अब हम स्टडी करेंगे प्रोलिफरेटिव लीजन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम इन मायोमेट्रियम को। जो मोस्ट कॉमन है इनमें वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, स्मूथ मसल ट्यूमर्स जो कि बिनाइन भी होंगे, मेलिग्नेंट भी होंगे। बिनाइन में लियोमायोमास आ जाते हैं, मेलिग्नेंट में लियोमायोसार्कोमास आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को, जो कि एक प्री कैंसीरियस कंडीशन है जिसके अंदर इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है यूट्राइन लाइनिंग की। इसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की रिलेटिव टू दी स्ट्रोमा। एस्ट्रोजन जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियल थिकनिंग के लिए, जब प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन होगी वो इंड्यूस करवाएगी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है ये प्रिकर्सर लियन के तौर पे एक्ट करता है आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, पर्टिकुलरली जो आपका एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा होता है। डायग्राम में आपको शो किया गया है एंडोमेट्रियम, नॉर्मल एंडोमेट्रियम भी, ठीक है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाले डायग्राम से, जिसके अंदर इंक्रीज प्रोलिफरेशन शो की गई है आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की। ठीक है, इसके अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में जो आपका पेशेंट है वो क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ। अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कॉजेज़ ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेस, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास ओबेसिटी आ जाता है, जिसमें एडिपोज टिश्यू जो है कन्वर्ट करते हैं आपके स्टीरॉयड प्रिकर्सर्स को एस्ट्रोजन में। ठीक है, मेनोपॉज आ जाएगा हमारे पास, एंड ओवुलेशन आ जाएगी जब आप प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपने एस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड्स की बगैर काउंटर बैलेंसिंग प्रोजेस्टेंट्स के। जैसे कि पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सिर्फ एस्ट्रोजन जो है उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अब उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेंट दोनों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग जो ओवेरियन लीजन्स होती है, जिसमें आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ जाता है, ग्रेन्युलोसा थीका सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं ऑफ द ओवरी, इन एक्टिवेशन ऑफ द पीटन ट्यूमर सप्रेसर जीन भी 20% केसेज ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के अंदर जो है वो देखी गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं WHO क्लासिफिकेशन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की। WHO जो है क्लासीफाई करता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को दो टाइप्स के अंदर। ठीक है, एक हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया, एक हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया। जो हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया है उसके अंदर जो है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी आपके सेल्स की, लेकिन जो हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया है उसके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी आपके जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी। हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया के 1 to 3% चांसेस होते हैं कि ये आगे प्रोग्रेस करे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, जबकि हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया के 20 to 50% चांसेस होते हैं कि ये आगे प्रोग्रेस करे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर। इस वजह से इसके अंदर हम हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं पेशेंट की। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके अंदर हम हाई डोज प्रोजेस्टेंस यूज़ करेंगे प्रिजर्व करने के लिए उसके यूट्रस को। ठीक है, आपका जो हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया है ये बेसिकली प्रिकर्सर लियन है आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, इसलिए हम इसको एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया बी कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को। ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो बेसिकली मोस्ट कॉमन इन्वेजिव कैंसर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है। क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। ब्रॉडली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को क्लासिफाई किया जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 आपके पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है उसको हम एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा कहते हैं। जो टाइप 2 है इसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास सीरियस कार्सिनोमा आ जाता है, जबकि जो लेस कॉमन टाइप्स है उसमें हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, आसान हो रही है तो हम बाकी जो है अब बाद में कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइप 1 एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा को, जो कि मोस्ट कॉमन है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये बेसिकली हिस्टोलॉजिकली रिजेंबल करता है जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं उनसे, इस वजह से हम इसको एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा कहते हैं। ये अराइज करता है जो आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है उससे। ठीक है, जब प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टीन्यूअस जो एस्ट्रोजन एक्सेस जो होता है ना वो उससे एक्सपोजर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, एक्सपोजर टू द अनअपोज्ड एस्ट्रोजन जो कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है। ठीक है, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस हम बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस में
जो अर्ली स्टेजेस होती हैं आपकी डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा में, उसके अंदर म्यूटेशंस आएंगे आपके पीटन ट्यूमर सप्रेसर जीन में और मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आएंगी, ठीक है। वुमेन जिनको कॉर्डन सिंड्रोम है, कॉर्डन सिंड्रोम में भी म्यूटेशंस आती हैं पीटन ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, और लिंच सिंड्रोम में भी म्यूटेशन आती हैं मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर। ये दोनों सिंड्रोम वाली जो वुमेन होती हैं वो हाई रिस्क पे होती हैं फॉर दिस कार्सिनोमा, ठीक है। TP53 की म्यूटेशंस जो होती हैं ये अनकॉमन होती हैं और रिलेटिवली जो है लेटर इन द एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा जो है वो आती हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में उन्होंने बताया कि ये आपका मायोमेट्रियम है, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम नॉर्मल आपको शो किया गया, पीटन म्यूटेशंस आई, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया नॉन एटिपिकल हाइपरप्लेसिया के अंदर, ठीक है। फिर फर्दर म्यूटेशंस आई तो ये क्या कन्वर्ट हो गया एटिपिकल हाइपरप्लेसिया में। फर्दर मॉलिक्यूलर जेनेटिक अल्टरेशंस आएंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा जो है उसके अंदर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये आपको आनी चाहिए। अब हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा होता है एक्सोफिटिक भी होता है, यानी कि पोलीपॉइड मैसेज के तौर के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं, और इन्फिल्ट्रेटिव भी होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियोइड जो आपके कार्सिनोमाज होते हैं वो इन्वेड करेंगे आपके मायोमेट्रियम को, एंटर करेंगे आपके वास्कुलर स्पेसेस को, यानी कि लिम्फ वास्कुलर इन्वेजन कर देंगे और ये मेटास्टेज कर सकते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स तक, और लेटर स्टेजेस के अंदर जो है ये आपके लंग्स में, लिवर में, बोन में और दूसरे ऑर्गन्स में भी इन्वेड कर सकते हैं, वहाँ तक भी मेटास्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्रेडिंग स्टडी कर लेते हैं एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा की। एडिनोकार्सिनोमा नेम से पता लग जाता है कि इसके अंदर ग्लैंडुलर जो है ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न है, ये बेसिकली रिजेंबल करेगा जो आपके जो नॉर्मल एंडोमेट्रियल जो एपिथेलियम होती है उससे, ठीक है। 3 हिस्टोलॉजिकल ग्रेड्स होते हैं आपके एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा के। ग्रेड 1 जो होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट एंटायरली वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। जो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 2 जो होता है मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। इसमें भी वेल फॉर्म ग्लैंड्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये मिक्सड होंगे एरियाज जो कि कंपोज करेंगे सॉलिड शीट ऑफ सेल्स जो कि 50% या लेस दैन 50% ऑफ द ट्यूमर बनाते हैं। ग्रेड 3 पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसके अंदर जो है ग्रेटर दैन 50% सॉलिड ग्रोथ पैटर्न होगा। अब हम स्टेजिंग को डिस्कस कर लेते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 के अंदर जो आपका कार्सिनोमा होता है वो कन्फाइंड होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस तक सिर्फ। स्टेज 2 के अंदर कार्सिनोमा इन्वॉल्व करता है आपके बॉडी ऑफ द यूट्रस को और आपके सर्विक्स को। स्टेज 3 के अंदर आपका कार्सिनोमा एक्सटेंड करेगा आउटसाइड द यूट्रस, लेकिन जो ट्रू पेल्विस है उससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आपके कोलॉन, ब्लैडर, आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। स्टेज 4 में आपका कार्सिनोमा एक्सटेंड करेगा आउटसाइड द ट्रू पेल्विस, या फिर इन्वॉल्व कर लेगा जो म्यूकोसा है आपके ब्लैडर का या आपके रेक्टम का उसको, ठीक है। ये हमारा कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे टाइप 2 में सीरियस कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। टाइप 2 में जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो सीरियस कार्सिनोमा, ठीक है। वैसे सीरियस कार्सिनोमा एज़ कम्पेयर टू एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा लेस कॉमन है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है, पोरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये अराइज करते हैं एंडोमेट्रियल एट्रोफी से पोस्ट ओल्डर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर, ठीक है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली म्यूटेशन आती है TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर, ठीक है। म्यूटेशन DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स में पीटन जीन्स के अंदर रेयर होती हैं, ठीक है। जो आपका सीरियस ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोसीड करते हैं लियन के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, जिसके अंदर आप TP53 की म्यूटेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम हमें शो की गई है, ये आपका मायोमेट्रियम है, ये आपका एट्रोफिक एंडोमेट्रियम है। एट्रोफिक में जब TP53 की म्यूटेशंस आई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। फर्दर जब जेनेटिक जो एल्ट्रेशंस आएंगे तो ये सीरियस कार्सिनोमा के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में ये कहते हैं कि ये टिपिकली ग्रो करते हैं स्मॉल टफ्स एंड पेपिलाई के साथ विद मार्क्ड साइटोलॉजिक एटिपिया, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टफ्स और पेपिलाई के तौर के ऊपर जो है ये ग्रो कर रहा है। मार्क्ड साइटोलॉजिक एटिपिया होगा, यानी कि इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होगी, एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स होंगे, हाइपरक्रोमेसिया होगा, इसके अंदर प्रोमिनेंट जो है न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। सीरियस कार्सिनोमास जो है वो आपके एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। इसके सारे जो ट्यूमर्स होंगे आपके सीरियस कार्सिनोमास के, उनको हम क्लासीफाई करते हैं ग्रेड 3 के ट्यूमर्स, ठीक है। इसमें जो आपके म्यूटेंट TP53 जीन्स हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं और इनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं स्टेनिंग के ज़रिए, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास बिग रॉबिन्स के अंदर एक टेबल दिया गया है जो कि एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी जो है कवर करना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो है वो बताया है कि आपका जो टाइप 1 है वो 55 टू 65 ईयर्स ऑफ एज में होगा, टाइप 2 जो है वो 65 टू 75 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होगा। क्लिनिकल सेटिंग देखते हैं। टाइप 1 जो है अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। टाइप 2 जो होता है वो एट्रोफी और थिन फिजिक वाले पर्सनस के अंदर जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में देखें, टाइप 1 के अंदर आपके पास एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा आएगा, टाइप 2 में सीरस, क्लियर सेल, मिक्स्ड मलेरियन ट्यूमर्स आ जाएंगे। इसका टाइप 1 का प्रिकर्सर जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। टाइप 2 का जो प्रिकर्सर होता है सीरस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा होता है। म्यूटेटेड जीन्स या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में हम देंगे सबसे पहले इसमें P10 की म्यूटेशंस आएंगी, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ क्रोमेटिन की म्यूटेशन आएंगी। फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज, ठीक है, जो कि AKT पाथवे होता है, ठीक है, जिसका बेसिकली P10 नेगेटिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगी। ग्रोथ फैक्टर्स में म्यूटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो लास्ट के अंदर है, लेट स्टेजेस के अंदर P53 में भी म्यूटेशंस आ सकती हैं, ठीक है। टाइप 2 में हम देखते हैं कि TP53 म्यूटेशंस आ जाएंगी, न्यूप्लाइडी होगी, PI3 की में म्यूटेशन, रेगुलेटर ऑफ MYC यानी कि MYC ऑन्कोजीन्स होते हैं, उनका जो रेगुलेटर होता है साइक्लिन ई, उसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगी। रेगुलेटर क्रोमेटिन में म्यूटेशंस, PA2A में एब्नॉर्मलिटीज़ जो है आ जाएंगी। अब हम बिहेवियर इनका देख लेते हैं, ठीक है। जो आपको टाइप 1 होती है वो इंडोलेंट होती है और लिम्फेटिक्स के ज़रिए स्प्रेड करती है। जो टाइप 2 है वो एग्रेसिव है, इंट्रापेरिटोनियल और लिम्फेटिक जो है इसका स्प्रेड होता है, ठीक है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो होता है वो प्रेजेंट करता है इरेगुलर या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी विद एक्सेसिव ल्यूकोरिया होगा, ठीक है। प्रोग्रेशन के साथ साथ जो है आपका यूट्रस एनलार्ज हो जाएगा और अटैच हो जाएगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ जब आपका कैंसर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करेगा सराउंडिंग टिश्यूज़ को, ठीक है। मेलिग्नेंट मिक्स्ड मुलेरियन जो आपके ट्यूमर्स हैं उनको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। इनको हम कार्सिनोसार्कोमास भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा होता है विद द मेलिग्नेंट मेसेनकाइमल कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें हैं, एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा भी, उसके साथ साथ कोई सार्कोमेटस एलिमेंट भी होता है जैसे कि स्ट्रोमल सार्कोमा, रियोमायोसार्कोमा, रेप्टोमायोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वाला टॉपिक था वो कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो हैं उधर से स्टार्ट करते हैं।